जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य एकेडमी और मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं आपका सत्य एकेडमी पर। इसके पहले आपने परसेंटेज के 2 चैप्टर पढ़ लिए। नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू हो रहा है जिसमें आपको पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है, जैसे एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है तथा यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो तो उसका मासिक आय कितना हो जाएगा। इस तरह के अगर सवाल आते हैं, इसमें चाहे वृद्धि पूछा जाए चाहे कमी पूछा जाए, ये मतलब चाहे इसमें 25% या कुछ परसेंट बढ़ाकर पूछा जाए या कुछ घटाकर पूछा जाए। जैसे उसका फार्मूला यह है कि यदि किसी संख्या x में y% की वृद्धि अथवा कमी हो तो नई संख्या क्या होगी, 100 प्लस माइनस y। y क्या है, जो कमी अथवा वृद्धि जो हो रही है वह y है अपान 100 इंटू x। x मतलब जो मूल संख्या है वह। ठीक, इसको हल करेंगे। जैसे एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है, यानी इसको x मान लेंगे और ये संख्या जो है यह y हो जाएगी, यानी जो उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो रही है, अगर यहाँ पे 25% की वृद्धि है तो यह y है, तो इस फार्मूले में रख देंगे। ये हो जाएगा 100 प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए प्लस, अगर घटता तो माइनस। ठीक है, 100 प्लस 25/100 गुणे x का मतलब 12,000, जो कि पहले उसकी सैलरी थी। अब कितना हो जाएगी, 2 0 से कट गया, यह हो जाएगा 125 गुणे 120, 12 पंचे 60 और 12 बरही में 144, 6 150। अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपये। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट कि यदि x y से a% कम अथवा ज़्यादा हो तो y x से कितना कम अथवा ज़्यादा होगा। यानी अगर x से y a% ज़्यादा है तो y a से कम होगा, जाहिर सी बात है, एक ज़्यादा होगा और एक कम होगा। अगर x ज़्यादा होगा तो y कम होगा, अगर y ज़्यादा होगा तो x कम होगा। तो वो पूछ रहा है कि एक के सापेक्ष दूसरा कितना कम अथवा कितना ज्यादा होगा, कितने परसेंट कम अथवा कितने परसेंट ज्यादा होगा। ऐसा सवाल अगर आपको आता है, जैसे एग्जांपल है ये, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये तो कंफर्म है कम है, क्योंकि राम का आय ज्यादा है, तो इसका मतलब कम है तो कितना परसेंट कम है। ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर 25% दिया है तो कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले में रख लेना है। अगर यहाँ पे 25% अधिक दिया है, अधिक दिया होता है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो प्लस और माइनस का चिन्ह है यहाँ प्लस लिखेंगे। अगर निगेटिव यानी यहाँ पे कम कहा होता तो यहाँ हम माइनस का चिन्ह लेते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मतलब यही है कि यहाँ से 25% दिया है, यानी ए का मतलब 25/100 प्लस अधिक है तो प्लस होगा 25 गुणे 100 बराबर, यह हो जाएगा 25/125 गुणे 100। 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125 और ये हो गया 5 5 भी संयम 100। यानी यह क्या है, राम की आय से श्याम की आय 25% अधिक है, लेकिन श्याम की आय राम की आय से 20% कम है। ये नहीं है कि 25% कम है, अगर राम 25% ज्यादा है तो श्याम 25% कम है, नहीं। परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो पर 100 के कितना कम है वो वैल्यू बतानी पड़ेगी आपको। टोटल वैल्यू कम है, ये तो टोटल वैल्यू अगर पूछता कि राम की आयु राम का आय जो है श्याम की आय से 25 अधिक है तो आप वहां पे 100 और 25 का आंकड़ा कर लेते, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है प्रति 100 पे कितना है, तो ये जो कमी आएगी वह होगा 20%। ठीक है, चलो इस तरह से दूसरे टॉपिक को हम देखते हैं। नहीं, दूसरा हो गया, तीसरे को देखिए। अगर इस टाइप का सवाल आपको मिले कि किसी वस्तु के कीमत में कुछ परसेंट की, मान लीजिए R% की वृद्धि हो जाए और आप x रुपए लेकर जाएं और वहां आपको a% या
एक केजी या एक सामान कम मिले आपको। अगर वृद्धि होगा तो सामान कम मिलेगा, अगर कमी होगा, इसके दाम में कमी होगा तो सामान ज़्यादा मिलेगा। इस पैसे को आपको नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है, तब जाके आपको ये देखना है कि अगर आपको 10 किलो ज़्यादा मिल रहा है तो अथवा 10 किलो कम मिल रहा है तो उसके प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हुई है। तो वास्तविक मूल्य, यहाँ पर एक फार्मूला लिखा गया है, वस्तु का वास्तविक मूल्य में जो परिवर्तन होगा वह कितना होगा, जहाँ की R इसकी वृद्धि है, X उसका पहले पूर्व का जो प्राइस था वो था, और A कितना कम दाम, कितना कम वस्तु मिलेगा वो चीज़ है। तो यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं कि R का मतलब आप रखेंगे यहाँ पे 20 गुणे X का मतलब 400 बटा 100 प्लस R मतलब 120 गुणे A का मतलब 10। ठीक, ये हो जाएगा 20 छक्का 120, एक शून्य से कट जाएगा, ये हो जाएगा 40 बटा 6। 40 बटा 6 मतलब 6 छमक 36 दशमलव 6 छमक 36 6 छमक 36 6.66% की, मतलब जो उसका वस्तु था 20% दाम बढ़ जाने पर उसी पैसे में आपको 6.66% कम मिलेगा। सामान जो होगा, सामान में कितनी कमी हो जाएगी, 6.66%। अगर उसके प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाती है तो सामान में 6.66% की कमी हो जाएगी। अगर इस तरह से सवाल आपको पूछा जाए कि किसी वस्तु में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है किसी वस्तु के दाम में, तो वह वस्तु उसी दाम में कितना मिलेगा, कितने परसेंट कम मिलेगा आपको, तो ये 6.66% कम मिलेगा। लेकिन अगर ये वृद्धि ना होकर के ये कमी हो जाता तो आपका जो ये रेशियो था, ये परसेंटेज था, ये बढ़ जाता, यानी आपको तब सामान अधिक मिलता। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, अगले टॉपिक। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या में A% व B% का बदलाव किया जाता है तो कुल नेट परिवर्तन क्या होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है, जैसे ये सवाल दिया गया है आपको, यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में बिक्री में गिरावट के कारण 25% की कमी की जाती है तो वस्तु का अंतिम परिवर्तन क्या होगा। यानी पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया किसी रीजन से, तो जो नेट परिवर्तन, लास्ट का जो नेट चेंजेस है वो कितने परसेंट का है, वो आपको ऐसा पूछा जा सकता है। ये बेसिक इसका ये है कि यदि किसी संख्या में A% या A% व B% का बदलाव किया जाता है तो नेट परिवर्तन जो होगा, अगर इसमें C% भी होगा, D% भी होगा, इस तरह से कई चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला में आप बढ़ा सकते हो प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस C प्लस माइनस D, लेकिन फिर प्लस माइनस A इंटू प्लस माइनस B इंटू प्लस माइनस C इंटू प्लस माइनस D इंटू जो भी जितना भी परिवर्तन हुआ है आप यहाँ लिख के उसमें 100 का भाग दे देंगे, नेट परिवर्तन आपको मिल जाएगा, जो नेट चेंज है वो मिलेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 20% की कमी की जाती है और 20% बढ़ाया जाता है, सॉरी पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो जो वृद्धि है वो पॉजिटिव होगा, जो कमी है वो नेगेटिव होगा। यानी कि अगर 20% बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको माइनस में लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, +20 -25 प्लस 20 इंटू -25 अपॉन 100%। ठीक, ये है। यहां से 20 में से 25 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -5, प्लस 20 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -500 बटा 100। 100 में से 500 को काटेंगे और प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी -5 ये 5 बचा ना, 100 × 500 -5 मतलब -10%। यानी जो नेट परिवर्तन हुआ है, पहले उसने 20% बढ़ा दिया, बाद में 25% घटा दिया, तो जो नेट चेंजेस हुआ उसका मतलब कि यह 10% कम हुआ। क्या हुआ, जो नेट परिवर्तन, लास्ट में जो परिवर्तन आपको मिला 10% कमी का मिला।
ठीक है। इसी तरह से अगर कोई सवाल और पूछा जाए, जैसे देखिए, बजट के पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में 10% घटा दी जाती है, तो कार की कीमत 40 लाख से अब कितना हो जाएगा। मतलब पहले बजट के पहले वह 30% बढ़ाई जाती है तथा बजट में 10% कम कर दिया जाता है, तथा उसका दाम अब 40 लाख से कितना हो जाएगा। मतलब उसका दाम जो था वो 40 लाख था, उसमें पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, तो अभी उसका प्राइस क्या होगा ये देखते हैं। पहले फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपान 100%। ये तो बढ़ा, जितना बढ़ जाता है या जितना घट जाता है उतना इसका परसेंटेज निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, जैसे प्लस माइनस ए मतलब 30 माइनस 10 प्लस 30 गुणे माइनस 10 बटा 100, ये हो जाएगा 20 धन माइनस 300 बटा 100, ये कट जाएगा, हो जाएगा, ये हो गया -3, 20 में से 3 घटेगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 17% का क्या हुआ, वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, वृद्धि हुआ है, यानी कि इसमें जो 40 लाख है इसमें बढ़ा होगा। तो अब प्राइस क्या होगा, इसको चेक करने के लिए 40 लाख का 17% निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 17 चौका 64, यानी 6,40,000 हो जाएगा। 40 लाख का 17% कितना हो जाएगा, 6,40,000। तो 6,40,000 इसमें जोड़ देंगे, ये कितना हो गया, 46,40,000 रुपये उसका अभी न्यू प्राइस हो गया। ठीक है, इस तरह से आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले कुछ और भी टॉपिक बचे हुए हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।